गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं भौतिक राशियों का विमीय विश्लेषण। विमाओं की बात करने वाले हैं। भौतिक राशियों की क्या होती हैं विमाएं, किस तरह से डायमेंशंस क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान जो है उसे मास हम कहते हैं, और इसको शो करने के लिए हम एक सिंबल, एक प्रतीक यहाँ पे काम लेंगे, कैपिटल एम। ठीक है। और लंबाई, ठीक है, लंबाई को लेंथ इंग्लिश में कहा जाता है। और इसको एल से हम शो करेंगे। और नेक्स्ट है समय, टाइम इंग्लिश में इसे कहा जाता है, और समय को शो करेंगे हम टी से। ठीक है। तो जो मूल राशियां हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको हम शो करने वाले हैं कैपिटल एम, लंबाई को एल और समय को कैपिटल टी से। अच्छा, कुछ जो मूल राशियां हैं ये हमें अधिकांशतः काम आएंगी, बहुत सारी जगह इनसे हमारा जो है विमीय विश्लेषण होगा, विमाओं में काम आएंगे। लेकिन कुछ जो एम्पियर बहुत मूल राशि हैं, जिसे एम्पियर है, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर के लिए। ठीक है। और विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा का ये मात्रक है एम्पियर, जहाँ पे आएगा वहाँ उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ताप जो है उसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मेन अभी आपको जनरली याद रखना है कि हम मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, द्रव्यमान को, लंबाई को एल से, समय को टी से प्रदर्शित करने वाले हैं। ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे वेग की विमा निकालनी है, वेग की, तो वेग को हम क्या कहते हैं, वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो वेग का फॉर्मूला हमारे पास होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये होता है। यदि इसकी विमा की बात करूं तो विस्थापन जो है वो लंबाई है, तो एल लिख सकते हो आप। समय जो है वो टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये हो गया एल टी माइनस 1। ठीक है। और यही इसकी विमा हो जाती है। इसको हम ऐसे शो करते हैं, m0 l की घात 1 है, l और t की घात -1 हो जाती है। और ये हो जाती है वेग की विमा। विमाओं को घातों के रूप में लिखा जाता है मूल मात्रकों की। और मुख्यतः जो हमारे पास मूल मात्रक काम आएंगे वो हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है। तो विमा ये m, l और t नहीं है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये घातें जो लिखी हुई हैं, ये इनकी विमाएं हैं। चलो और बात करते हैं। ये वेग की बात करी। अब मैं बात करता हूँ त्वरण की। त्वरण को ए से शो करते हैं। होता क्या है त्वरण, वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, वेग में परिवर्तन में लगा समय। ठीक है। मीन्स डेल वी अपॉन डेल टी, ये होता है। अब हमारे पास वेग का जो सूत्र है वो हो गया विस्थापन अपॉन समय। ठीक है। और त्वरण के लिए अपॉन में एक और क्या आएगा, समय, और ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसकी अगर विमा हमें लिखनी है तो ध्यान दो, विस्थापन लंबाई में ही मेजर किया जाता है, लंबाई होगी, लेंथ ही होगी। समय जो है वो टी की पावर हो गई 2, तो हमारे पास इसकी विमा आ जाती है m0, द्रव्यमान एक भी नहीं है, l की घात 1, t की घात -2 आ जाती है कि नहीं आ जाती है। ठीक है। ये हो गई त्वरण की विमा। अच्छा, आगे हम बात करें, इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ संवेग की। बात करते हैं हम
संवेग जो है उसे p से शो किया जाता है। मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है mv हमारे पास। अच्छा, इसकी विमा अगर हमें निकालनी है तो m, ठीक है। वेग जो होता है अभी हमने बात करी s/t, विस्थापन बटे समय। तो वेग के लिए हम क्या काम लेने वाले हैं, विस्थापन को l और समय को t। तो यहाँ पे संवेग की जो विमा है हमारे पास हो जाती है m की पावर कितनी, 1, l की पावर 1, t की पावर -1। ये संवेग की विमा हो जाती है। ऐसे हमारे पास भौतिक राशियाँ जो हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो हैं 250-300 से भी ज़्यादा हैं। तो यदि हमें बेसिक इसका फंडा पता है, हमें निकालना आता है, तो हम किसी की भी निकाल देंगे। जनरली आपको याद रखना क्या है, द्रव्यमान के लिए m सिंबल काम में लिया जाएगा, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। अच्छा, इससे विमाओं से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो विमा है वो हम बात करेंगे बल की। बल फोर्स F, और F इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान के लिए क्या यूज में लेंगे, m, ठीक है। द्रव्यमान के लिए सिंबल क्या होगा, m। अच्छा, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है अभी हमने बात करी डेल v अपॉन डेल t। और वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समय, तो a हो जाता है यहाँ से विस्थापन s/t², समय। तो s को किस में मापोगे, लेंथ, s के लिए विस्थापन जो है वो लंबाई है तो l यूज लिया सिंबल, t के लिए t की घात 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया अब इसका, m1 l1 t-2, ये हो गई बल की विमा। mlt-2 ऐसा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, mlt-2, ठीक है। पावर यदि 1 होती है, घात यदि किसी भी चीज़ की 1 होती है तो उसको ऐसे शो कर दिया जाता है, mlt-2। अच्छा, ये बल की विमा है और इसे आप याद ही रखें, mlt-2, m1 l1 t-2। इसको याद रखने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे जो विमाएँ हैं वो केवल बल की विमा याद रखने से ही हम ड्राइव कर सकते हैं। बल की विमा यदि हमें याद है तो बहुत सारी जो विमाएँ हैं वो हम इजीली बल की विमा के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बल की विमा जो है ये हमें लर्न होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए, m1 l1 t-2। बहुत सारी विमाएँ जो हैं वो बल की विमा से ही सॉल्व हो जाने वाली हैं। ध्यान दीजिए, बल की विमा याद है m1 l1 t-2, mlt-2। अच्छा, तो इससे कौन कौन सी और व्युत्पन्न राशियों की विमा मैं निकाल सकता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी मैं बात करता हूँ दाब, प्रेशर P, और दाब के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल F/A, ठीक है। अच्छा, हमें बल का जो विमा है वो पता है कितनी हो गई, mlt-2, m1 l1 t-2। अच्छा, एरिया क्या हो गया, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर इसका जो मात्रक है क्षेत्रफल का वो क्या यूज लिया जाता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब है क्या, 2 बार लंबाई इंटू लंबाई तो है, लंबाई के लिए मीटर, इसके लिए मीटर, तभी तो मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आता है। तो 2 बार मैं लंबाई लिख सकता हूँ इसे यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये हो गया m1 l1 t-2 अपॉन में चलेगा l की पावर 2, क्या हो जाएगा, m1 ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, l-1 हो गया, t-2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये ऊपर गया, एक पावर जो है प्लस की है, 2 ऊपर माइनस की हो जाएंगी। तो हमारे पास दाब की जो विमा है वो आ गई m1 l-1 t-2, ठीक है। बल की विमा से हम इजीली इनको ड्राइव कर सकते हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं और भी। ये हो गई हमारे पास दाब की विमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य की विमा। क्या हो जाएगी हमारे पास, कार्य W, और W इज इक्वल टू होता है F इंटू S, बल गुणा विस्थापन, बल की विमा हमें पता है क्या है, m1 l1 t-2। विस्थापन की विमा, विस्थापन के लिए क्या करोगे, l1
विस्थापन को L से शो करते हैं, दूरी ही होता है, L1 हो गया। तो क्या हो जाएगा कार्य का M1 L2 एक ये रहा T-2 हो गया कि नहीं हो गया। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह काम में आने वाला है। 11th में भी और 12th में भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो भी निकल के आते हैं इससे। अच्छा, ये हो गया कार्य। अब बात करते हैं हम ऊर्जा की, एनर्जी की। तो एनर्जी का मात्रक आप बता सकते हो क्या होगा? अच्छा, कार्य को किस में मेजर करते हो? जूल में। ऊर्जा को किस में मेजर करते हो? जूल में। तो जिन भौतिक राशियों के मात्रक सेम है उसकी विमाएँ भी सेम आने वाली है, जिनके मात्रक सेम है उनकी विमाएँ भी क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि ऊर्जा भी तो कार्य ही है। कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है? ऊर्जा होती है। कैपेसिटी टू वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो ऊर्जा ही है, तो इसकी विमा भी सेम हो जाने वाली है। M1 L2 T-2 सेम जो कार्य की विमा है वही किसकी विमा होगी? ऊर्जा की विमा होगी, क्योंकि दोनों का मात्रक जूल है तो विमा भी सेम होगी। अच्छा, एक बार हम और फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, इसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। अगर जूल है तो इसकी भी विमा क्या आनी चाहिए? M1 L2 T-2। सर अभी तो आपने कहा था अगर मात्रक सेम है तो क्या आनी चाहिए? विमा भी सेम आनी चाहिए। चेक करें यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हो गया हाफ mv²। निकाल के देखते हैं। अच्छा, ये रफ कर दूँ क्या? यहाँ पे ये आपको लर्न होना चाहिए। द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। हो गया अब तक तो कन्फर्म। ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पे विमा जो है वो पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की, M1 L2 T-2। अब यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ 1/2 mv²। ध्यान दीजिए, 1/2 का 1/2 क्या इसकी संख्याओं की कोई विमा नहीं होती। कोई मात्रक होता है क्या संख्याओं का? तो मात्रक नहीं तो विमा भी नहीं। अच्छा, द्रव्यमान के लिए m यूज लोगे। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय, S/T। तो S के लिए लंबाई में मेजर करोगे, टाइम के लिए कैपिटल T का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का रखा है वेग का तो हमने भी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे विमा। M का M L² T²। तो ये हो गया M1 L2 T-2। क्या यही आया है? क्या आई कि नहीं आई? काइनेटिक एनर्जी की विमा भी यही आई। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो स्थितिज ऊर्जा की विमा भी क्या रहने वाली है? सेम ही रहने वाली है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा? mgh से हम डिनोट करते हैं इसको। अच्छा, अभी हमने निकाला था विमा कितनी आई थी कार्य के लिए या फिर गतिज ऊर्जा के लिए? हमने देखा था M1 L2 T-2 ये आई थी। पोटेंशियल एनर्जी को भी जूल में मेजर किया जाता है, तो इसकी भी विमा क्या होने वाली है? सेम। ये आप खुद से सॉल्व करके देखने वाले हो। M है आपके पास, G जो है वो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो G = A, C = A। यहाँ पर जो दोनों का जो मात्रक है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे विमा में कोई फर्क नहीं पड़ना है। G = यहाँ पे A का जो होता है L/T² हम लेके चलते हैं, वही से वहाँ पर लोगे। H यहाँ पर हाइट है, ये आप खुद से निकालने वाले हो। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब हम नेक्स्ट यदि बात करें, बल से बहुत सारी जो विमाएँ हैं वो सॉल्व होने वाली, ये बात हमने कही थी। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव की बात कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव। अच्छा, ये आप पहली बार ऐसा है कि ये बहुत सी चीज़ें, बहुत सी भौतिक राशियाँ जो है आप 11th में भी नए आए हो तो पहली बार सुनोगे, तो इनसे डरना नहीं है।
धीरे धीरे जब आप स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सुनने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव, स्ट्रेन स्ट्रेस में कहूँगा, प्रतिबल, विकृति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं सुनोगे, तो इससे आवृत्ति वगैरह, तो ये इससे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं स्टडी करते करते कंटिन्यूटी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। पृष्ठ तनाव जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास F/L, बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। अच्छा, बल की विमा हमें याद होनी चाहिए M1L1T-2, यही हो गई। अपॉन में क्या चल रहा है, L लेंथ, लंबाई के लिए क्या है वो यूज लोगे L, तो एक पावर हो गई, L से कैंसिल हो गया L की पावर, या ऐसा कह सकते हो M1L0T-2। ये हो गई किसकी, पृष्ठ तनाव के लिए हमारे पास विमा। अच्छा, और बल से कौन कौन सी निकल जाएंगी, ध्यान दीजिए। पृष्ठ तनाव हो गया। नेक्स्ट में यदि बात करता हूं प्रतिबल, अभी हमने बात करी थी प्रतिबल की, स्ट्रेस, तो प्रतिबल जो होता है वो भी होता है F/A, बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बल के लिए M1L1T-2, क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल को L² कह सकते हैं हम, मीटर इंटू मीटर मीन्स L²। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, M1L-1T-2, आया कि नहीं आया। इसको लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, एक प्लस वाला है कैंसिल हो गया, क्या बचेगा M1L-1T-2, ठीक है। और देखिए आवेग, आवेग को I से शो करते हैं या J से शो करते हैं, और होता है F/T, बल गुणा समय अंतराल। तो F का विमा जो है हमारे पास M1L1T-2, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम के लिए हो गया T1। तो M1L1T-1 ये हो गया किसके लिए, आवेग के लिए हो गया, ठीक है। तो बल एक ऐसी राशि है जिसकी अगर विमा आपको याद है तो बहुत सारी विमाएं जो है आप निकाल लोगे। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कोणीय वेग, ध्यान दो। नेक्स्ट विमा में निकालने वाला हूँ कोणीय वेग। कोणीय वेग जो है उसे ओमेगा से शो किया जाता है, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V = R ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा हो गया V/R, ठीक है। तो हमें निकालनी है कोणीय वेग की विमा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ओमेगा = V के लिए क्या होगा, V क्या होता है, V = S/T, विस्थापन बटे समय हो गया। अच्छा, और ये क्या है, R = रेडियस जो है त्रिज्या ही है, इसे भी मीटर में मेजर करते हैं, तो इसके लिए क्या लोगे, मीटर। अच्छा, ये हो गया S/T, अपॉन R के लिए क्या लोगे, L। अच्छा, S के लिए क्या लेने वाले हो, L, ठीक है। तो ये यहाँ गया ओमेगा = L/T × L, L से L कैंसिल हो गया, T कैपिटल नोट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा का क्या आया है, M0, L भी हो गया 0, T के पावर -1। तो ये हो गया कोणीय वेग का जो विमा है, ठीक है। थोड़ा सा इंक इसमें हम डाल लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया कोणीय वेग। अब मैं बात करने वाला हूँ कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग, ठीक है। कोणीय संवेग = होता है mvr। तो m के लिए क्या लोगे, कैपिटल M से शो करते हैं। वेग क्या होगा, डिस्टेंस को L से, अपॉन टाइम के लिए T। फटाफट से करो। R के लिए क्या होगा, लेंथ ही है, R के लिए L हो गया। तो यहाँ से हो गया mL²/T। तो विमा हो गई M1 L⁻², T की पावर -1। ये हो गया किसका, कोणीय संवेग का, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं जड़त्वाघूर्ण,
अब डरने की ज़रूरत नहीं, इससे जड़त्व गुण से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारा हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप ये सुनोगे तो सारा आपको आने लगेगा। अभी फ्रेशर हो एज ए 11th में, तो जड़त्व गुण को आई से शो किया जाता है। ये होता है mr²। ये r जो है वो डिस्टेंस होता है, m द्रव्यमान है। तो m को द्रव्यमान के लिए m, r जो है वो क्या है, मैंने कहा दूरी है, दूरी के लिए l का स्क्वायर कर सकते हो। तो विमा हो गई m1 l⁻², t⁻0। ये हो गया जड़त्व गुण का विमा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बलागुण की। बलागुण की बात करने वाले हैं हम। टॉर्क, बलागुण को टॉर्क टॉ से प्रदर्शित किया जाता है, और ये होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसे x से शो कर दो, किसी से शो कर दो। बल गुणा लंबवत दूरी होती है बलों के मध्य की। तो बल के लिए हमें याद है m1 l1 t-2। बल के लिए याद होना चाहिए, ये दूरी ही है तो ये हो गया l, तो यहाँ से हो जाएगा m1 l2 t-2। ये हो गई किसकी, बलागुण की विमा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत सारी विमाएँ हैं, ऐसे प्रैक्टिस करोगे हर एक नया फॉर्मूला पकड़ोगे, नई विमा निकलने वाली है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलग चलते हैं। विकृति जो है, विकृति स्ट्रेन, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। एक रबर है 10 मीटर लंबा, उसे आप खींचते हो वो 12 मीटर का हो जाता है, मतलब लंबाई में परिवर्तन 2 मीटर का हुआ। तो है तो लंबाई, अपोन में वास्तविक लंबाई कितनी थी, 10 मीटर, तो ये हो जाता है। अच्छा, इसकी विमा यदि हम निकालें, लंबाई में परिवर्तन मीटर में मेजर कर रहे हो, वास्तविक लंबाई को मीटर में मेजर कर रहे हो, तो लंबाई तो ये भी है, तो L अपॉन वास्तविक लंबाई भी L, L से हो गया L कैंसिल, इसकी विमा हो गई m0 l0 t0। मीन्स विकृति एक विमाहीन, डायमेंशनलेस विमाहीन राशि है। ठीक है, विकृति जो है एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। और कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती है, देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कोण। कोण पहले मैं बात कर रहा हूँ समतल कोण की, और दूसरा हमारे पास होता है ठोस कोण। समतल कोण जो है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप जो है वो भी लंबाई जैसा ही होता है, त्रिज्या भी लंबाई जैसी है, तो L से हो गया L कैंसिल, क्या बचा हमारे पास m0 l0 t0। ठीक है, ये भी कोण भी एक विमाहीन राशि है। अगर आपसे कह दिया जाए 30 डिग्री 40 डिग्री तो इसका कोई भी विमा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कोण का क्या मात्रक हमारे पास होता है, विमा नहीं होती है, लेकिन क्या मात्रक होता है, क्या बिल्कुल होता है। समतल कोण के लिए हमने डिग्री कोई मात्रक नहीं होता भाई, रेडियन होता है। क्या होता है, समतल कोण के लिए मात्रक क्या यूज में लेंगे, रेडियन अकॉर्डिंग टू SI। ठीक है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है, ऐसी भौतिक राशियां बताइए जिनकी विमा नहीं है परंतु मात्रक हैं, मात्रक हैं लेकिन विमा नहीं है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कौन सा है, समतल कोण। अच्छा, एक और है, कौन सा, ठोस कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल ठोस कोण जो है इसका रेडियन हो गया। अच्छा, ठोस कोण के लिए भी क्या होगा, ये भी सेम वैसे ही होता है, इसकी विमा हो जाएगी m0 l0 t0। ठीक है, अच्छा इसका जो मात्रक है वो हो जाता है स्टेरेडियन। तो हमारे पास दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका क्या है, मात्रक तो है, यूनिट तो है, बट विमा नहीं है। ठीक है, क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है क्या सर? अपोजिट मीन्स कैसे पॉसिबल, कि यूनिट हो, सॉरी विमा हो कुछ भी, m0 l1 t1 कुछ भी विमा हो लेकिन मात्रक नहीं हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी चीज़ की यदि विमा है
तो उसका मात्रक भी कंपलसरी होगा, अपोजिट इसका पॉसिबल नहीं है। यदि किसी की विमा है तो मात्रक होगा ही होगा, ठीक है। विमा जो है वो मात्रक को प्रदर्शित करता है, विमा है तो मात्रक होगा, लेकिन मात्रक है विमा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई दो ऐसी भौतिक राशियां बताओ जिनके मात्रक तो हैं परंतु विमा नहीं है, ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। एक नियतांक हम यूज लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। इसका कई बार जो है वो मात्रक विमा जो है वो पूछ लिया जाता है कि क्या विमा होती है। ध्यान दीजिए कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं कि कांस्टेंटों का विमा नहीं होता है, कांस्टेंटों का विमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे F = Gm1m2/r², ये होता है। तो यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ G, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमा। तो G = यहाँ से क्या हो जाएगा F r², ठीक है, यहाँ से गया अपॉन m1 × m2, ठीक है। अच्छा G = क्या हो जाएगा, अब F को जो है हमें पता है m1 L1 t-2, ये हो गई विमा, ठीक है। R जो है वो क्या है, लेंथ ही है, रेडियस ही है, तो इसके लिए L² हो गया। यहाँ पर m × m तो m का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो G जो है वो क्या हो गया, इसको ऊपर लेके गया m⁻⁻1 L⁻3 t⁻⁻2। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी होता है जो नियतांक हैं कांस्टेंट हैं उनके भी विमाएँ हो सकती हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगी, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ एक जो IIT JEE में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, वो है प्लांक स्थिरांक, ठीक है। मैक्स प्लांक के नाम से ये स्थिरांक है h। तो इसका विमा जो है वो IIT JEE में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए प्लांक स्थिरांक। तो हम लिखते हैं E = hν, ठीक है। h जो है प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पे, और न्यू जो है वो क्या है, आवृत्ति है। अच्छा आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति की एक बार हम विमा निकाल लेते हैं। आवृत्ति ν = 1/t, हम निकाल दोगे ना आवृत्ति की डायमेंशन जो है विमा जो है, तो इसका हो गया T−1 m0 L0 T−1, इतना ही हो जाएगा विमा, ठीक है। तो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट का विमा कितना होएगा, ध्यान दीजिए कैसे निकालोगे, H = E/ν, ऐसे निकालने वाले हो। एनर्जी क्या है, एनर्जी वर्क ही है, तो H = हमारे पास हो गया वर्क को हम ऐसा लिखते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो E जो है वर्क ही तो है एनर्जी। न्यू जो है, न्यू का हमें डायमेंशन नहीं पता है, T−1 तो ये लिख लेते हैं हम सीधा, ठीक है। आवृत्ति जो होती है वो 1/t होती है, टाइम का इन्वर्स होती है। अच्छा H = F का पता है कि आपको m1 L1 t-2। अच्छा S को किसकी फॉर्म में लोगे, L की फॉर्म में लोगे, ठीक है। और ये हो गया T-1। अच्छा H = कितना हो गया, m1, L कितना हो गया, L2, T कितना हो गया, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा T⁻⁻1। ये हो गया प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक का डायमेंशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कांस्टेंट है उनका क्या नहीं हो सकता है, डायमेंशन नहीं हो सकता है, विमा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा और हम एक दो डिस्कस कर लेते हैं, भाई बहुत सारे हैं, अगर मैं डिस्कस करने लगूँ यहाँ पे सबको तो चलता ही जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाने वाला है, ठीक है।
जितने फॉर्मूले आप नए बुक में से निकालोगे, सॉल्व करने की कोशिश करें, सबका डायमेंशन आप निकाल दोगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आवेश। आवेश को शो करते हैं Q से और इसका डायमेंशन हमें निकालना है, ठीक है। तो आवेश का डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता है विद्युत धारा। विद्युत धारा I से शो करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है Q/T। हो गया। तो यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ, यहाँ से आवेश क्या हो जाएगा T × I। I × T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I × T आवेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, Q = हमारे पास यहाँ हो गया I जो है, I हमारे पास मूल मात्रक है। अगर मूल मात्रक है तो उनको मूल मात्रक की पावर के रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है विद्युत धारा के लिए हम A यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं, A⁻1 और ये हो गया T, तो T⁻1, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा आवेश जो है उसका विमा हो जाएगी m0 L0 T⁻1 A⁻1, ऐसा शो करते हैं किसके लिए, आवेश के लिए। और बहुत सारे निकाल सकते हो, जैसे विभवांतर पूछ लें आपसे, विभव पूछ ले, विभवांतर पूछ ले, तो विभवांतर हमारे पास क्या हो जाता है W/Q पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस। तो W/Q हो जाता है, W होता है हमारे पास F × S/Q, ठीक है। मैंने कहा ये बल बहुत सारी जगह काम आने वाला है। तो बल का हो गया हमारे पास m1 L1 T-2, S के लिए L को शो करेंगे अपॉन Q का भी निकाला है हमने, क्या हो जाएगा A1 T1, ऐसे हो जाएगा A1 T1। अच्छा, यहाँ से निकालते हैं m1 L कितना हो गया L2, T कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा T-3, माइनस में जाएगा -2 ये रहा, -1 ये रहा, A कितना हो गया इन्वर्स। ये आ गया विभवांतर का डायमेंशन, ठीक है। ऐसे यदि हम डायमेंशन निकालते जाएं तो बहुत सारी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये विमाएँ जो हैं उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, विमाओं को किससे संबंधित सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, क्या अनुप्रयोग हैं, ये बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।